welcome you all to my channel. So today we are going to start our second chapter of class 11 CBSE, that is relation and function. So before starting relation and function, we must know or we must have some idea about Cartesian product of set. So the definition of Cartesian product of set is if two non-empty sets are given to us, let it be A and B. अगर हमें दो नॉन एम्प्टी सेट दिया होगा, सपोज A और B, द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B is the set of all ordered pairs of elements from A and B, that is A cross B is the set of all element is the set of AB such that A belongs to A and B belongs to B. Okay. So the definition of Cartesian product of set is if two non-empty sets A and B are given to us, then the Cartesian product A cross B is the set of all ordered pair of element from A and B. ऑर्डर पेयर यहाँ पे मेंशन करने का मतलब ये है, ये जो है A क्रॉस B, यहाँ पे A जो एलिमेंट है वो कैपिटल A सेट को बिलोंग करना चाहिए और ये जो B है स्मॉल b, ये कैपिटल B को बिलोंग करना चाहिए. ये अगर मैं B A लिखूँगी तो ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा. मतलब फर्स्ट एलिमेंट हमेशा फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा. मतलब ये A क्रॉस B में फर्स्ट सेट कौन सा है? A सेट. अगर B क्रॉस A होता है तो फर्स्ट सेट कौन सा होता है? A. तो इसके लिए ये चेंज हो जाता है B A such that B belongs to B and A belongs to A. So this is ordered pair. मतलब फर्स्ट एलिमेंट, सारे पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग करना चाहिए. अगर वो B सेट होगा तो B, A सेट हुआ तो A. ओके. ऑर्डर पेयर मीन्स दैट. तो मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ. तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा A क्रॉस B इज़ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स A एंड B. ओके. मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ सो द थिंग विल बी क्लियर टू यू. I am taking set A to be 1, 2, 3 and set B to be 4, 5 and 6. तो आप देखेंगे हमारे NCERT टेक्स्ट बुक में ये इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए वो एक्सिस लिया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. सपोज एक्स एक्सिस में वो लेगा सेट A और वाई में B. देन ये 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और पॉइंट जो निकल रहे हैं ये सब होंगे ऑर्डर्ड पेयर, एक एक ऑर्डर्ड पेयर. ये पॉइंट होगा 1, 4, ये होगा 1, 5. ऐसे हमारे NCERT बुक में दिया है. बाकी आप ऐसे इलिप्स बना के, ये इलिप्स को मैं सेट A ले रही हूँ और ये इलिप्स को सेट B और 1, 2, 3, 4, 5, 6. आप ऐसे भी इसे फाइंड आउट कर सकते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट को.
one will make pair with all the set, each element of set A will make pair with each element of set B. तो 1 will make pair with 4 5, ordered pair with 4 5 6, 2 will make with 4 5 6, 3 will also make ordered pair with 4 5 and 6. So Cartesian product of A cross B will be 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6. ओके, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन और एक सेंटेंस आप याद रखिए हमेशा. ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए is making an ordered pair with each element of set B. यहाँ पे खाली पेयर लिखा होता तो 4 1 की जगह में मैं 1 4 की जगह में मैं 4 1 भी लिख सकती थी, लेकिन इन ऑर्डर्ड पेयर मतलब फर्स्ट एलिमेंट ए को बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट बी को. वाह, आप 4 1 लिखोगे यहाँ पे तो ये वो रॉन्ग हो जाएगा. तो अगर यहाँ पे मुझे बोला होता बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए होगा मेरा. पहले मैं सेट बी लूँगी, फिर सेट ए. तो मेरा सेट बी का एलिमेंट है 4 5 6, सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3. सो ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी, ये स्टेटमेंट की जगह यहाँ पे ए की जगह रिप्लेस हो जाएगा बी में, और बी की जगह में रिप्लेस हो जाएगा ए. तो 4 विल मेक पेयर विथ ऑर्डर पेयर विथ 1 2 and 3, 5 will make order pair with 1 2 3, similarly 6 will make order pair with 1 2 and 3. तो मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए हो जाता बी क्रॉस ए 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 and 6 3. ओके, सो अभी हम कुछ ऑब्जर्वेशन देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज इफ आइदर ए और बी सेट, if either A set or B set is empty set, then A cross B is phi. अगर मेरा सेट A और सेट B, लेट मैं ले रही हूँ मेरा सेट B empty है, मतलब सेट B कंसिस्ट ऑफ नो एलिमेंट, इसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं है. तो A क्रॉस B में जो ऑर्डर पेयर बनेगा उसमें B की जगह में मैं क्या लिखूँगी, A B, ये होते हैं ऑर्डर पेयर. तो A की जगह में मैं सपोज 1 2 3 लिख ली, बट B की जगह में क्या लिखूँगी, कुछ भी नहीं है. सो A क्रॉस B विल बी phi. ओके, आवर सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज इफ आइदर A और B is an infinite set. अगर A और B दोनों में से एक भी सेट इनफाइनाइट सेट हुआ हमारा, देन A क्रॉस B और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी विल बी एन इनफाइनाइट सेट. ओके, अगर देखो सेट ए को मैं ले रही हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3, ये इनफाइनाइट सेट हुआ कि नहीं. सेट बी को ले रही हूँ सपोज 1 2. तो A क्रॉस B जब मैं निकालूंगी तो
for every each according to the definition of Cartesian product, each element of set A must make an pair with each and every element of set B. अगर सेट ए में ही इन्फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं तो इसमें इसका ऑर्डर पेयर भी कितना होगा? सपोज 1 1 2 1 3 1, ये तो चलता ही रहेगा. तो दैट्स वाई if either A or B is infinite set, then A cross B will be an infinite set. Okay, so next or third observation is that if two equal ordered pair if and only if, देखो दो ऑर्डर्ड पेयर को हम इक्वल कब बोलेंगे? सपोज एक्स वाई एक मेरा ऑर्डर्ड पेयर है और एक को मैं ले रही हूँ 2 3. ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल बोलेंगे इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 एंड वाई इज इक्वल्स टू 3. अगर ये केस सेटिस्फाई होगा तभी जाके ये दोनों इक्वल होंगे, otherwise they are unequal. Okay, two order pair are said to be equal if and only if the corresponding first element are equal and the second element are also equal, and the second elements are also equal. अगर x फर्स्ट एलिमेंट क्या है x और 2, अगर x इज इक्वल्स टू 2 हुआ और सेकेंड एलिमेंट क्या है y एंड 3, y इज इक्वल्स टू 3 हुआ, तभी जाके हम उसे बोलेंगे टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल, तभी जाके ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे. So our next observation is fourth observation is if number of element present in A is P and number of element present in set B is Q, then number of element present in A cross B or number of element present in the Cartesian product of A and B will be PQ. Okay, एक एग्जाम्पल ले रही हूँ. सेट A 1 2, सेट B 3 4 5. तो इसे सिमिलर वे में हम इलिप्स दो बनाएंगे. एक इलिप्स का नाम देंगे A, दूसरे का नाम B. A का एलिमेंट सब A इलिप्स में लिखेंगे 1 2, B के सारे एलिमेंट को हम B इलिप्स में लिखेंगे 3 4 5. देन A क्रॉस B विल बी each element of set A will make an order pair with each element of set B, that is one will make order pair with 3 4 and 5, two will make order pair with 3 4 and 5. So A cross B or the Cartesian product of A and B will be 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5. ओके, तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना है 1 2 3 4 5 6 हुआ कि नहीं, विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हुआ कि नहीं. यहाँ पे 3 2 जा 6 और यहाँ पे भी 6 एलिमेंट है. ओके, एंड द फिफ्थ एंड लास्ट ऑब्जर्वेशन इज ऑर्डर्ड ट्रिपलेट. तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट क्या है? जैसे हम ऑर्डर्ड पेयर पढ़ रहे थे, ऑर्डर पेयर में क्या होता है ए क्रॉस बी 2 रह रहा था, ऑर्डर ट्रिपलेट में 3 रहेंगे A क्रॉस B क्रॉस C.
जनरली ये रियल नंबर के, आपके कोर्स में रियल नंबर के ऊपर दिया है आर क्रॉस आर, आर क्रॉस आर क्रॉस आर। तो आर क्रॉस आर हमारा देता है 2 डायमेंशनल स्पेस और प्लेन, 2 डायमेंशनल स्पेस और प्लेन देता है। R cross R which is equals to x y such that x and y belongs to R। ओके, वैसे ही ट्रिपलेट ऑफ रियल नंबर विल गिव अस 3D स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस। That is R cross R is the set of x, y, z such that x, y, z belongs to R। ओके, अगर हम R क्रॉस R में R क्रॉस R का जितना भी पॉइंट है सबको कलेक्ट करेंगे तो हमें 2 डायमेंशनल स्पेस मिलेगा। अगर हम ऑर्डर ट्रिपलेट और R क्रॉस R को अगर हम इसका सारा पॉइंट को कलेक्ट करेंगे तो हमें 3 डायमेंशनल स्पेस मिलेगा। ओके, I hope this video is helpful for you. So today we discussed about some Cartesian product of set and some observation related to Cartesian product of set. If this video is helpful for you, please do like, share and subscribe. Thank you.